अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, जो मैं ड्रेस आज बनाने वाली हूँ, तो ड्रेस का बताने का और सम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ड्रेस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ब्रांडेड सूट है, बहुत ज़्यादा पैचिंग वाला सूट है, तो आपको उसकी कटिंग कब करनी चाहिए और कितना सूट पहले रेडी करना चाहिए, उसके बाद कटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए, हर चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि कुछ सूट ऐसे होते हैं उनके फ्रंट में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती है, तो वो आप किस तरीके से कटिंग करेंगे, क्या डिटेलिंग बाद में करेंगे या सूट स्टिच होने के बाद करेंगे, तो यही सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बन के तैयार हुई है। टास्क इस ड्रेस में ये था हमारे साथ लिए कि मुझे ये मॉडल पिक्चर जो इसका था, साथ में कैटलॉग पेपर जो आया था, सेम वैसी ही बनानी थी। तो मुझे पूरे 2 दिन लगे ये ड्रेस बनाने में, क्योंकि एक दिन मैंने इसकी कटिंग की, थोड़ा सा इसका जो फ्रंट का काम था वो कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसके पैच वगैरह ऐड करके इसकी बाकी की डिटेलिंग कंप्लीट करके ये ड्रेस मैंने अपनी पूरी रेडी की है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी ड्रेस दिखा रही हूँ, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, कितने पैचेस मिले हैं, किस तरीके के पैचेस मिले हैं, दुपट्टा कैसा है, दुपट्टे पे हमें कितना काम करना है और एक्स्ट्रा क्या चीज़ हमने इसमें ली है और क्या अलग से हमने और ऐड किया है, तो हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा ड्रेस मटेरियल है सारा, ये फ्रंट का पीस है, ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसके सारे पैचेस हैं और बैक साइड जो है इसकी प्लेन है। ब्रांडेड सूट है, आप देख सकते हैं ये कौन से ब्रांड का है। ये मैं आपको इसकी कैटलॉग पेपर दिखा रही हूँ। अभी ये जो लेस है, ये मैंने लेस इसमें एक्स्ट्रा ली है अलग से थोड़ी सी डिटेलिंग करने के लिए, जो कि इसमें दी हुई है, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि ये ड्रेस मुझे बिल्कुल सेम चाहिए। तो ये लेस जो कि इसके साथ नहीं मिली थी, तो ये मैंने अलग से ली है। अब हमेशा की तरह मैं सबसे पहले अपनी ट्राउज़र कटिंग करती हूँ। ट्राउज़र कटिंग करने के बाद जो इसका प्लेन कपड़ा साइड का जो बचा हुआ होता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो हमें अगर अपनी कमीज़ में कहीं फिनिशिंग पट्टी के लिए यूज़ करना हो या दुपट्टे में यूज़ करना हो, तो हम उसको फिर उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो पैंट कटिंग होने के बाद जो कपड़ा है वो हमारे पास होता है, हमें पता होता है कितना कपड़ा हमारे पास है, तो हम इसमें फिनिशिंग पट्टी वगैरह इसकी ट्राउज़र के कपड़े की लगा सकते हैं या फिर हमें अलग से इसके लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। इसमें पॉकेट भी लगानी है, तो यहाँ मैंने पॉकेट की भी मार्किंग कर ली है और इसके लिए मैंने एक पॉकेट भी यहाँ पर कटिंग कर ली है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस ये है कि हमें जो इसकी शर्ट बनानी है, इसके शर्ट में सामने की साइड बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो रखी थी, तो सबसे पहले हमने इसका फ्रंट का पीस ही तैयार किया है। और फ्रंट का पीस हमने किस तरीके से तैयार किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसका फ्रंट का पीस है, इसको मैंने सबसे पहले इस तरीके से इसकी कढ़ाई से कढ़ाई मिला करके इसको यहाँ पर फोल्ड कर लिया था। अब जैसा कि आपको पिक्चर में शायद दिखाई दे रहा हो कि यहाँ सामने की साइड इसमें दोनों साइड पिनटेक्स डले हुए हैं, जो एक पैर के पिनटेक्स होते हैं वो डले हुए हैं और बीच से इसमें नीचे यहाँ पर एक स्लिट खुली हुई है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लंबाई नापनी है कि पैचेस वगैरह लगने के बाद हमारी कमीज़ की लंबाई कितनी आएगी और उसके बाद हमें अपनी स्लिट कितनी लंबाई पे खोलनी है, हम सबसे पहले उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और 2 इंच की मार्किंग पहले मैंने यहाँ पर की है और सीधी लाइन बना दी है। ये 2 इंच की मार्किंग इसलिए की है कि जब मैं नीचे से इसको कट करके खोल के लाऊंगी तो मैं इसी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, मुझे अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। अब जो यहाँ पर अपने पूरी लंबाई निकालने के बाद जो इसका हिप का साइज़ आया है, हिप के साइज़ से 8 इंच और नीचे मैंने यहाँ पर एक मार्किंग की है कि हिप का एरिया आ गया। अगर मैं हिप की लाइन पे ही यहाँ पे स्लिट ओपन करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे पैंट का क्रॉच एरिया दिखाई देता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे ऑड लगता है। तो मैंने यहाँ से थोड़ा 8 इंच नीचे ला करके चाक के नाप से थोड़ा 8 इंच नीचे ला करके वहाँ से ओपन किया है, तो आपका क्रॉच एरिया आराम से वहाँ कवर हो जाएगा और उसके बाद आपका घुटने से थोड़ा सा ऊपर से वो आपका सामने का स्लिट ओपन हो जाएगा। अभी मैंने इसको ये मार्किंग करने के बाद इसको सेंटर से कटिंग कर लिया है। सेंटर से कटिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर यहाँ एक सिलाई लगा करके लाऊंगी और ये जो दोनों कपड़े हैं,
मैं इनको दोनों साइड करके इनको फ़ोल्ड करके प्रेस से अच्छे से इनकी क्रीज़ बना लूँगी। यहाँ पर मैंने मार्किंग के लिए कट भी लगा दिया है। अभी आप देखो ऊपर से मैंने यहाँ तक सिल लिया है जहाँ तक मैंने इसमें निशान लगाया था, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ 4 प्लेट्स मुझे इधर डालने हैं और 4 प्लेट्स मुझे इधर डालने हैं। ये जितना भी प्लेन कपड़ा यहाँ पर बचा है इसको मुझे कवर करना है। तो बहुत हिसाब से प्रेस कर करके और बहुत फिनिशिंग के साथ कि एक एक प्लेट आपकी बराबर आए। 1 फुट का मार्जिन मैंने यहाँ पे अंदाज़े के लिए ले लिया था। जो हम अपनी मशीन से ये जो सिलाई करते हैं तो ये जो फुट होता है इसकी मार्किंग मैंने अपने कपड़े के ऊपर इसको कर ली थी कि बस मुझे इसी के हिसाब से यहाँ पर ये पिनटेक्स बना करके लानी है। तो इसी तरीके से मैंने इसके दोनों साइड में ये पिनटेक्स बना लिए थे, इसके लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। और उसके बाद जो इसके नीचे का कपड़ा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रखा है, वो मैंने अभी खोल के ही रखा है। उसको मैं बाद में पेस्टिंग करके अंदर की साइड फ़ोल्ड करूँगी। इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको आप सेट करते जाएँ और इस पे सिलाई लगाते जाएँ। और प्रेस का ख़ास इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेस से आपका आधा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी ये दोनों साइड प्लेट यहाँ पर डाल करके इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। ये आप देखो, एक साइड डायरेक्शन मैंने इस साइड की है, दूसरी साइड उस साइड की है। और अब जो नीचे का कपड़ा है इसका, उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके और इसके ऊपर से इसको कवर कर दूँगी। आप इस पर चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं इस तरीके का, अगर कोई ड्रेस हो तो, या इसमें आप रिविल सिविल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब जो इसके पैचेस होते हैं, तो जो जितने भी इसके पैचेस वगैरह हैं उनको मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। तो इनको इसकी लेंथ वगैरह नापने के बाद इसके फ्रंट दामन के सारे पैच मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लूँगी। क्योंकि पैच अटैच हो गए हैं, फ्रंट की ये जो पिनटेक्स थे ये रेडी हो गए हैं, तो अभी ये फ्रंट पैनल हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। लेकिन अभी मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं की है, शोल्डर आर्म होल फिटिंग किसी तरीके की कोई कटिंग नहीं की है। वो इसीलिए नहीं की है कि पहले मैंने कपड़े को एडजस्ट कर लिया है कि कितना कपड़ा हमारे पिनटेक्स में यहाँ जाएगा और कितना कपड़ा बचेगा, उसके बाद कटिंग करूँगी। अगर मैं पहले अंदाजे से कटिंग कर लेती तो हो सकता था शायद मेरी कटिंग में कोई फ़र्क आ जाता। लेकिन अभी यहाँ जैसे प्लेट्स वगैरह सब कुछ डाल ली हैं और नीचे इसके बॉर्डर भी अटैच कर लिए हैं, तो कपड़े की चौड़ाई और लंबाई दोनों मेरी यहाँ पर सेट हो गई हैं। तो अब सिर्फ मुझे यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई ऐसा ड्रेस है, आप पैचेस वाला, या उसके फ्रंट के पैनल में कोई इस तरीके का काम है, तो आप सबसे पहले वो काम को करें, रेडी करें और उसके बाद आप उसकी कटिंग करें। तो आपको ये सब कपड़े का अंदाज़ा रहेगा कि अभी हमारे पास कपड़ा है इतना भरपूर की सारी डिटेलिंग करने के बाद इस तरीके से हमने इसमें पिनटेक्स डाले हैं। क्योंकि पिनटेक्स डालने के बाद आपको पता है कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम होती ही है, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है कि कपड़े की चौड़ाई भी जितनी कम होनी थी कम हो गई। तो अभी हम यहाँ पर अपना सिलाई का मार्जिन ले करके फिटिंग का निशान लगा करके अपनी यहाँ पे कटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी मैं यहाँ पे इसकी फ्रंट की कटिंग करूँगी, सेम उसी तरीके से मैं इसके बैक वाले की कटिंग करूँगी और स्लीव्स की भी कटिंग करूँगी। अब कटिंग यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल करनी है, जैसे आप एक अपनी कमीज़ की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसी ही कटिंग करनी है। अब आप इसमें इसको स्ट्रेट चाक दामन भी बना सकते हैं, ए लाइन भी बना सकते हैं। सारी चीज़ आपके हाथ में है कि अब आप किस तरीके का कुर्ता पहनना चाहते हैं, सीधे चाक का पहनना चाहते हैं या ए लाइन में पहनना चाहते हैं, शॉर्ट में पहनना चाहते हैं या लॉन्ग में पहनना चाहते हैं। क्योंकि कपड़े की डिटेलिंग होने के बाद आपके पास तैयार पीस आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट कटिंग कर ली और ये देखो पैचेस से पैचेस मिला के कि फ्रंट के पैच जो मैंने दामन के लगाए हैं वो बैक के पैच से बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि कितनी दूरी पर पैच आ रहे हैं, ये देखो। ताकि जब मैं यहाँ से चाक इसके फ़ोल्ड करके लाऊंगी तो कोई भी पैच मेरा आगे पीछे यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही इक्वल करके इनको लगाया है, इनका सेंटर बना करके इनको लगाया है। तो सारे पैच आगे पीछे के एक के ऊपर एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है,
तो ये फ़ायदा होता है पहले थोड़ा-सा ये वाला प्रोसेस करने से कि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने सूट के अंदर, और फिर उसके बाद बहुत सिंपल स्टेप में आप अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसकी नॉर्मल कटिंग कर ली है, कमीज़ जैसे काटते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मैंने इसकी कटिंग की है। अब बाकी का आगे का काम जो है, इसके जो और एक्स्ट्रा पैचेस वगैरह हैं उनको अटैच करना है, और जो लेस है वो हम कहाँ पर अटैच करेंगे वो दिखाती हूँ, और उसके बारे में बताती हूँ कि वो किस तरीके से अटैच करेंगे और वो कहाँ कहाँ मैं यूज़ करूँगी। तो फिटिंग के निशान भी आप हाथ के हाथ लगा लें इसके आगे पीछे के, ताकि आपको सिलने में आसानी हो। तो ये बस आपको बस बार बार इंची टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कपड़े को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कट से कट मिलाएं और आपका निशान यहाँ पर आपने पहले ही उठा लिया है कि तो बस आपको फिर उसी निशान पे अपनी फ़िटिंग देनी है। आप अगर आप चाहें तो एक बार उसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट एक बार में ओके आएगा। अब यहाँ पे इसका जो फ्रंट का पैच है हम वो अटैच करेंगे नेक का। ये इस तरीके का पैच है यहाँ पे। तो ये इस नेक में जो है मैं अलग से गले में कोई पट्टी नहीं लगाऊंगी। इसको मैं ऐसे करूँगी कि इसको मैं इसकी बैक साइड पे रखूँगी और इसके सेंटर में गले की जो गोलाई है वहाँ पर इसमें सिलाई लगाऊंगी, और फिर इसका बीच का पार्ट कटिंग करके इसको मैं सामने की साइड ऐसे पलट दूँगी। ठीक है, बस उसमें क्या है कि गले में मुझे फिर कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसको गले की बिल्कुल जड़ में आपको सिलाई लगानी है, और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को आप कटिंग कर देंगे। तो जब इस तरीके से आप इसको ऐसे पलट के लाएंगे तो ये नेक आपका सिर्फ एक सिलाई में ही यहाँ सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ लेसेस ऐड करनी है, जो कि इसके फ्रंट के पैनल से होती हुई नीचे जाएंगी। तो नेक बनाने से पहले मुझे ये लेस लगानी है, क्योंकि वो लेस फिर नेक के नीचे दब करके आएगी। इस तरीके से आप ये देखो, मुझे ये लेस लगानी है, तो मैं पहले इसको यहाँ पर पूरा रेडी कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर कमीज़ की फ़िटिंग कर ली है, और जो मैंने पैच इसके दामन में लगाए थे उसके नीचे से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कटिंग कर दिया है, ताकि पैच अच्छे से दिखाई दे। कपड़े के ऊपर मुझे इसको बिल्कुल फ़िक्स नहीं करना था, सिर्फ ऊपर का पोर्शन मैंने यहाँ पर पैचिंग की है, बाकी नीचे मैंने इसको खुला छोड़ दिया है ताकि नीचे पैच की डिटेलिंग पूरी अच्छे से दिखाई दे। दोनों साइड के मैंने ऐसे ही कर लिए हैं, और बैक दामन का पैच भी इसी तरीके से रेडी होगा। ये आप देखो कितनी सफाई के साथ मैंने ये चीज़ कर ली है। अब यहाँ पर आप ये देखो, मैंने इसमें सेंटर में लेस लगा ली है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और गला भी मैंने इसमें यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो अब गले को मैं यहाँ इसमें कटिंग करूँगी और इसको सामने की साइड इसको पलट दूँगी। यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा पट्टी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये जो पैच का एक्स्ट्रा कपड़ा था इसी में ही हमारा गला बहुत इजीली और बहुत फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा, और बहुत सफाई भी आती है इस तरीके से। तो ये देखो, आप मैंने इसको इस तरीके से पलट दिया है, और गले का बिल्कुल सेंटर बना करके इस गले का मैं यहाँ पे पैचिंग कर लूँगी, और जितना भी ये आर्म होल के पास जितना एक्स्ट्रा पैच दिखाई दे रहा है उसकी मैं वहाँ से कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर नेक की पैचिंग कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा टिश्यू हम यहाँ से इसका काट देंगे, और गला यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाकी का काम करेंगे। अपनी इसकी बैक साइड जो है इसको भी कंप्लीट करके और इसको भी अपनी कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव्स भी सारी तैयार कर ली हैं। जो पैच स्लीव्स के थे वो इसमें लगा के और इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी ये 4 छोटे छोटे बूटे थे, इनको मैंने आगे के दामन पे और एक एक स्लीव्स पे यूज़ किया है। बाकी इसका जो पीछे का ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू है वो भी हटा दूंगी मैं वहाँ से बाद में। और ये स्लीव्स भी मेरी यहाँ पर लग के अटैच हो गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस अब मेरा लगभग यहाँ बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी मुझे इसके चाक थोड़े खाली लग रहे थे, तो मैंने जो लेस बची थी इसके चाकों पर भी यहाँ लगा दी है। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा इसका कुछ इस तरीके का है कि पूरा प्लेन दुपट्टा है इसका, और बीच बीच में इसके ऊपर लीफ की शेप के ये
पैच हुए हुए हैं, लेकिन इसके साथ में हमें यहाँ पर एक चौड़े चौड़े बॉर्डर मिले हुए हैं पैचिंग के। तो हमने यहाँ से सबसे पहले इसका एक्स्ट्रा टिश्यू रिमूव किया है और इनको हम अपने दुपट्टे के ऊपर पहले सेट करेंगे। पहले मैंने इनको ग्लू से यहाँ पर पेस्ट कर लिया था दुपट्टे के ऊपर, ताकि ये मेरा जब इस पर पैचिंग करके लाऊं तो इधर उधर भागे ना। और उसके बाद फिर मुझे बस इसको पकड़ के सिलना था, पैचिंग करनी थी। तो मैंने इसकी पैचिंग कर दी है। लेकिन अभी आपको जो इसके नीचे ग्रीन कपड़ा ये जो दिखाई दे रहा है डिज़ाइन के नीचे, इसको मुझे यहाँ से ये हटाना है सारा। इसकी मैं सारी यहाँ से ट्रिमिंग करूँगी ताकि ये पैच की डिटेलिंग बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आए। ये आप देखो, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे छोटी सीज़र से मैं इसको यहाँ से पूरा रिमूव कर दूँगी। और ये जो तो यहाँ पर जी मेरी ड्रेस हो गई है बन के तैयार और मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ यहाँ पर कि मेरी सूट में क्या क्या डिटेलिंग है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल जो इसकी पिक्चर आई थी उसकी तरह मैंने ये ड्रेस बनाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बिल्कुल सेम बनाई है, क्योंकि ये आप बताएंगे मुझे कि क्या मैंने बिल्कुल सेम ये ड्रेस वैसे ही स्टिच की है कि जैसा इसका कैटलॉग पेपर आया था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग भी बताएं कि मैंने ये ड्रेस कैसा बनाया है और वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि शबीना यूसुफ़ के नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और उसका चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें। और ये है इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बना है। तो चलिए दिखाती हूँ इसका पूरा फाइनल लुक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।